Hello, good morning, all dear students. This is Harish Gangwar present here, and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. And today I'm going to provide the solutions of unseen passage that I had explained later. जो अनसीन पैसेज मैंने एक्सप्लेन किया था जिसमें एक पार्टी की बात चल रही थी एंड वन पर्सन वॉज डिस्टर्ब बाय द पार्टी। तो बाद में जब वो पार्टी को रोकने के लिए जाता है तो जो पार्टी कराने वाला होता है वो होस्ट उससे कहता है कि आप भी कपड़े पहन के आ जाओ, मुझे बड़ा दुख है कि मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज था, तो आज मैं इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ और आज इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस वीडियो को बिगिनिंग से एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जो भी सॉल्यूशंस मैं बताने वाला हूँ अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठें, उनको लिख लें, बिकॉज़ इसमें आपको सारी चीज़ें रिटन नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनको मैं वर्बली एक्सप्लेन करूँगा, ओरली एक्सप्लेन करूँगा। सो गेट रेडी विद योर कॉपी एंड पेन and now I'm starting the solution. Watch the video very carefully. So students, this is the first question that comes in each and every unseen passage. जो हर एक unseen passage में आता है, ये उसका first question है। 5 words or phrases are given below. Give the meanings of each word as used in the passage. One word answer or short phrases will be accepted. इसमें आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि पैसेज में है, ठीक है। जो पैसेज हमने रीड किया था, जो मैंने आपको रीड करके बताया था, उस पैसेज में ये सभी 5 वर्ड्स दिए गए हैं। तो इनका वही मीनिंग हमको देना है जिस सेंस में इनको यूज़ किया गया है। होता क्या है, इस चीज़ को पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, स्टडी, इग्नोर, रेजोल्यूटली, इन स्पाइट ऑफ, डेस्परेट। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे उनको यूज़ किया गया है, बिकॉज एक वर्ड का मीनिंग कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे हम उसे डिफरेंट सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो स्टडी का मतलब किसी अदर सेंटेंस में कुछ और हो सकता है। इग्नोर का मतलब एक ये भी हो सकता है कि कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है, एक ये भी हो सकता है कि उसे नॉलेज नहीं है। तो एक दोनों सेंस में इग्नोर वर्ड यूज़ होता है। रेजोल्यूटली मतलब बिल्कुल पक्के इरादे से जाना, एक इरादा तय करना। इन स्पाइट ऑफ का वही सेम मीनिंग होता है। डेस्परेट के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो पैसेज में इनका जैसे यूज हुआ है वैसे ही इनके मीनिंग्स देने हैं। ओके, सो आई एम गिविंग यू द मीनिंग्स। स्टडी जो आपका पैसेज में था उसको एक बार आप पढ़ के देखेंगे। जो पैसेज में था उसमें क्या था? द स्टडी ट्रैम्प ऑफ फीट ऑन द स्टेयर्स, द साउंड ऑफ एक्साइटेड वॉइसेस एज द गेस्ट ग्रीटेड वन अनदर। यहाँ पर स्टडी ट्रैम्प ऑफ फीट की बात हो रही है। स्टडी ट्रैम्प ऑफ फीट मीन्स पैरों के चलने की आवाज़। स्टडी का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस जो जारी है, चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्टडी का मतलब है वो क्या है? कंटिन्यूअस। ओके, एंड आफ्टर दैट इग्नोर। तो इग्नोर जब आप पैसेज में पढ़ेंगे तो पैसेज में जहाँ इग्नोर दिया गया है, he occupied himself for a couple of hours, thus managing to ignore with some success the party which was going on over his head. It means जो यहाँ पर जिस आदमी की बात चल रही है, मिस्टर वुड की बात चल रही है, तो अपने साथ कुछ काम लेकर आए थे ऑफिस से, तो उन्होंने अपने आप को उसमें बिजी किया और पार्टी के शोर शराबे के उन्होंने इग्नोर किया। तो इग्नोर का यहाँ पर क्लियर मीनिंग आ रहा है कि नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका मीनिंग डिसरिगार्ड ले सकते हैं, ठीक है। डिसरिगार्ड और नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। तो इसमें एक आपको फ्रीडम मिलती है कि वन वर्ड भी आप आंसर में दे सकते हैं या फिर पूरा एक फ्रेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेज जैसे मैंने क्या बताया, इग्नोर का आप क्या लिख सकते हैं? नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। और आपको वन वर्ड लिखना है तो क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड। क्या हो जाएगा इग्नोर का? डिसरिगार्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूटली।
तो रेजोल्यूटली का मैंने एक मीनिंग क्या बताया था कि डिटरमाइन करने ला, एक पक्का इरादा बना लेना। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे जहाँ पैसेज में था, बट नाउ हिज पेशेंस वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड, यानी उसका जो पेशेंस था वो गायब हो गया। ही लीप्ड आउट ऑफ बेड एंड पुटिंग ऑन हिज ड्रेसिंग गाउन ओवर हिज पैजामाज मार्च्ड रेजोल्यूटली अप द स्टेयर्स टू हिज नेबर्स फ्लैट। मतलब डिटरमाइंड तरीके से वो अपने पड़ोसी के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा था। तो रेजोल्यूटली मिस यहाँ का एक मीनिंग मैं दूंगा, जो एक वर्ड में दूंगा वो हो जाएगा डिटरमाइंडली, एंड रेजोल्यूटली का हो जाएगा मेकिंग अप हिज माइंड, ये एक फ्रेज में हो जाएगा। तो आप डिटरमाइंडली या मेकिंग अप हिज माइंड, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि राइट मीनिंग क्या है, तो आप एक ही वर्ड दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको दे दिया रेजोल्यूटली का यहाँ पर हो जाएगा डिटरमाइंडली, ओके। डिटरमाइंडली इसमें लिखने में नहीं आ रहा, डिटरमाइंडली आप लिख लेना। नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का तो एक ही मतलब होता है, मिस्टर वुड वेंट इन स्पाइट ऑफ हिज ऑड ड्रेस, नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ हिम, यानी उनकी ऑड ड्रेस के बावजूद भी, क्योंकि उनका ड्रेस जो था ऊटपटांग था, ऐसे कपड़े पहन के नाइट में निकल पड़े थे पार्टी को बंद कराने के लिए, और ड्रेस के बावजूद भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। इन स्पाइट ऑफ का तो मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बावजूद भी, यानी उस चीज़ को नोटिस ना करना। तो यहाँ पर हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ। एंड देन इज डेस्परेट। डेस्परेट जो यहाँ पर डेस्परेट दिया गया है, तो एक बार हम पैसेज में डेस्परेट वाले वर्ड को रीड करते हैं। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू गो टू स्लीप, he then switched off the light and buried his head in the pillow in a desperate attempt to go to sleep. Desperate attempt यानी जो उन्होंने कोशिश की सोने की, वो बहुत डेस्परेट थी, बेचैनी दे रही थी उनको, मतलब बेचैनी के साथ वो सो नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर हम एक वर्ड रख सकते हैं फ्रैंटिक, ठीक है। डेस्परेट का जो मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंटिक। जिन लोगों को ये वीडियो वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से इसका जो रियल पैसेज था, ओरिजिनल पैसेज जो मैंने रीड किया था, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। तो डेस्परेट का हो जाएगा फ्रैंटिक। फ्रैंटिक जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, न्यू वर्ड है आपके लिए, तो आप डिसअपॉइंटमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, ओके, डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो यहां पर हमारे वर्ड मीनिंग सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करिए, मोटिवेशन इससे मिलेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन बी क्या है, यहां पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको अपने वर्ड्स में आंसर करना है, अपने ओन वर्ड्स में, खुद के शब्दों में। स्पेशली स्टूडेंट्स करते क्या हैं, जो डीपली पहले से स्टडी नहीं करते हैं, पहले इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइम से पढ़ते नहीं हैं, एग्ज़ाम टाइम में पूरा माइंड को फोकस करते हैं, और जब एग्ज़ाम में आता है अनसीन पैसेज, तो वो क्या करते हैं, पैसेज में से पूरा सेंटेंस उठाने की कोशिश करते हैं आंसर में लिखने के लिए, और जो एक ग्रॉस ब्लंडर क्रिएट करता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको करना क्या है, स्टोरी को समझिए, मैंने पहले भी कहा पैसेज को 2 बार पढ़िए, उसके बाद आंसर क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाउ डिड मिस्टर वुड मैनेज टू इग्नोर द पार्टी टिल ही वेंट टू बेड, यानी सोने तक पार्टी को इग्नोर करने के लिए उन्होंने कैसे मैनेज किया। तो हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, आंसर आप ध्यान से लिखिए, मैं स्लोली बोलूँगा, आप उसको लिख लेना, बिकॉज इतना लेंथी आंसर लिखना मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो लिसन,
तो हम क्या देख सकते हैं पैसेज से भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, मिस्टर वुड हैड ब्रॉट सम वर्क होम फ्रॉम द ऑफिस with which he occupied himself for a couple of hours, thus managing to ignore with some success the party which was going on over his head. देखो इसका तो आंसर पैसेज में रखा हुआ मिल गया। कुछ आंसर्स आपको एज इट इज रखे हुए मिल जाते हैं पैसेज में, वहां से आप लिख सकते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा अपने माइंड से कि क्या ये जो आंसर इसमें लिखा हुआ है वो परफेक्ट है या उसमें कुछ चेंज करना है, तो अपने वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, ये तो आप पॉज करके या फिर रिवाइंड करके फिर से आप आंसर को सुन सकते हैं। एक दूसरा आंसर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ अपने वर्ड्स में, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर वुड हैड ब्रॉट सम वर्क फ्रॉम द ऑफिस एंड ही मैनेज्ड टू अवॉइड द पार्टी बाय मेकिंग बिजी हिमसेल्फ इन द वर्क। यानी उन्होंने पार्टी को इग्नोर करने के लिए ऑफिस वाला वर्क करना चालू किया था। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैड द पार्टी बीन गोइंग ऑन व्हेन मिस्टर वुड वेंट टू कंप्लेन। अच्छा, जब मिस्टर वुड कंप्लेन करने के लिए गए थे तो पार्टी कितनी लंबी चल रही थी, मतलब कब तक चलने जा रही थी पार्टी। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, The party has begun shortly after 9 and it was after midnight that Mr. Wood went to complain. पार्टी 9 बजे से स्टार्ट हुई थी और मिस्टर वुड गए थे बिल्कुल मिडनाइट में। The party had been going on for about 3 hours और लगभग 3 घंटे तक पार्टी वो चली, मतलब 9 से 12 तक चली, तो 3 आवर्स तो हो गए। ओके, दिस आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट वे वॉज मिस्टर वुड्स ड्रेस ऑड। अच्छा, मिस्टर वुड की ड्रेस ऑड क्यों थी? पार्टी के लिए कोई पैजामा पहनकर तो नहीं जाएगा, इसीलिए ऑड थी। तो इसका आंसर आप लिखिए, मिस्टर वुड वॉज वेयरिंग अ नाइट गाउन ओवर हिज पैजामाज। बताइए, पैजामा के ऊपर नाइट गाउन पहना, कोई पार्टी की ड्रेस है ये? ऑड है ना। दिस वॉज ऑड बिकॉज द पीपल एट द पार्टी वर ड्रेस सुटेबली फॉर अ पार्टी and stood out in sharp contrast to them। मतलब क्या है, ये ड्रेस उनका ऑड था बिकॉज पार्टी में जितने भी लोग थे अच्छा खासा सूट बूट पहने हुए थे, तो उनकी ड्रेस ऑड लगेगी इतने लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर वुड्स इल ह्यूमर सडनली वैनिश। अच्छा, मिस्टर वुड बहुत गुस्सा होकर गए थे कि मैं पार्टी बंद करा दूंगा, बहुत हो गया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मगर अंदर जाकर उनका इल ह्यूमर यानी उनका गुस्सा कैसे खामोश हो गया, वैनिश हो गया, उनका गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि जो पार्टी का होस्ट था वो उनको इनवाइट करने लगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, हिज इल ह्यूमर सडनली वैनिश्ड बिकॉज द ओनर ऑफ द फ्लैट मिस्टर ब्लैक टोल्ड हिम दैट ही हैड मीन टू send him an invitation। I repeat again, his ill humor suddenly vanished because the owner of the flat, Mr. Black, told him that he had meant to send him an invitation। यानी उनका गुस्सा तब गायब हो गया जब मिस्टर ब्लैक ने क्या कहा, अरे मैं आपको बिल्कुल इनवाइट करने ही वाला ही था, पता नहीं कैसे भूल गया। तो इतने में उनका गुस्सा गायब हो गया। मिस्टर वुड क्या बोले, अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं बिल्कुल अभी तैयार होके आता हूँ, और वो चले जाते हैं। फिर फ्लैट का मालिक क्या बोलता है, देखो कितनी अफसोस की बात है, ये बेचारा गुस्सा करने आया था और मैंने इसे इनवाइट किया, बट पार्टी तो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन 4, वाई डिड मिस्टर वुड्स इल ह्यूमर सडनली वैनिश, ये हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द टेम्परामेंट एंड नेचर of Mr. Black on the basis of his comments to one of his guests। यानी उनका टेम्परामेंट, उनका नेचर क्या था। जब मिस्टर ब्लैक अपने किसी गेस्ट के बारे में अपने गेस्ट से बात कर रहे थे और उन कमेंट से मिस्टर ब्लैक के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिस्टर ब्लैक बहुत चालाक इंसान था,
वो समझ गया था कि मिस्टर वुड कंप्लेंट करने आया है, पार्टी को बंद कराने आया है, तो इसको इनवाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए। उसका नेचर क्या था? मिस्टर ब्लैक इज अ पर्सन हु लव्स टू हैव पार्टीज एंड इज अनमाइंडफुल ऑफ द डिस्टर्बेंस दे कॉज टू अदर पीपल। यानी मिस्टर ब्लैक ऐसा इंसान था जो पार्टी को एंजॉय करता था, पार्टी उसे अच्छी लगती थी और उसे दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करने का कोई अफसोस नहीं था। एंड ही इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली कनिंग फेलो। बहुत कनिंग फेलो है वो, बहुत चालाक है, लोमड़ी जैसा। हु नोज हाउ टू डील विद अ सिचुएशन मोस्ट इफेक्टिवली एंड टर्न इट इन हिज फेवर। क्योंकि वो जानता था किसी इंसान को कैसे डील करना है और किसी के गुस्से को कैसे अपने फेवर में लाना है। तो मिस्टर ब्लैक बहुत चालाक आदमी था। ठीक है, तो ये आंसर हो चुके हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए आप कहाँ से हैं, आपको चैनल कैसा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट इज सेक्शन सी ऑफ दिस अनसीन पैसेज। तो इसमें जो फर्स्ट है, ए नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ऑफ योर ओन डिस्क्राइब व्हाट मिस्टर वुड डिड फ्रॉम द टाइम ही लीव्ड आउट ऑफ बेड टिल ही वेंट बैक इनटू हिज फ्लैट टू चेंज हिज क्लॉथ्स। अपने वर्ड्स में लिखना है, लगभग 60 वर्ड्स में, कि मिस्टर वुड ने क्या किया था जब वो अपने बिस्तर से उठे और अपने फ्लैट में फिर से कपड़े चेंज करने के लिए गए। 60 वर्ड में लिखना है और ये 60 वर्ड्स आपके खुद के होने चाहिए। ओके, तो इसमें मैं इतना बता सकता हूँ, यू मे इंक्लूड सम एडिशनल डिटेल्स दैट मिस्टर वुड was working and he was busy in the work brought from office and he tried to sleep but he could not sleep. After that he wore his pajama and nightgown, went to his neighbor's flat and he inquired of the owner of the party, and then he was about to complain. Just then the owner of the party, or Mr. Black, invited him. He invited him that he should come to the party, and just then Mr. Wood returned to his flat and being get ready, but the party was about to finish. The party was about to be over. Okay, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने ऐसे ही बोला है, आप अपने अकॉर्डिंग 60 वर्ड्स तक का समरी लिख सकते हैं। क्लियर? एंड आफ्टर दैट गिव अ टाइटल टू योर समरी इन 3C। गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर चॉइस। इसका टाइटल हम क्या लिख सकते हैं? तो टाइटल इसमें हम लिख सकते हैं कनिंग पर्सन लिख सकते हैं, या फिर टैक्टफुलनेस लिख सकते हैं। टैक्टफुलनेस पेज, टैक्टफुलनेस मतलब चालाकी, और स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी लिख सकते हैं, टैक्टफुलनेस लिखते हैं, कनिंग लिख सकते हैं। तो इसका टाइटल हो गया, एंड द टाइटल इज अप्रोप्रिएट एज इट इज कंसर्न्ड विद द चेंज ब्रॉट इन द कंप्लेनेंट मिस्टर वुड बाय द फैक्चुअल बिहेवियर ऑफ मिस्टर ब्लैक। यानी मिस्टर ब्लैक के गुस्से, मिस्टर ब्लैक के चालाकी वाले बिहेवियर की वजह से मिस्टर वुड का जो कंप्लेनेंट एटीट्यूड होता है, जो कंप्लेंट करने का तरीका, उसको वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हम टैक्टफुलनेस टाइटल लिख सकते हैं, और इस तरह आपका पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा। अब तक 3 अनसीन पैसेज हो चुके हैं। एक बार फिर से आप उन सभी पैसेजेस को रीड कर लेंगे, मैं उनकी लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।